हियरिंग हुआ, हियरिंग में डॉक्यूमेंट दिया आम आदमी डॉक्यूमेंट पेश किया है, अपना प्रमाण आदि पेश किया है, फिर भी 60 लाख आदमी को एडजुडिकेशन में भेज दिया है। क्यों भेजा? तो हम लोग तो मानता है चुनाव आयोग के सामने में, हमारा आज भी हम चुनाव आयोग का डेपुटेशन देके आया है साउथ कोलकाता में कि क्यों साउथ कोलकाता में सिर्फ 78,000 वोटर एडजुडिकेशन में भेजा गया है। तो ये एडजुडिकेशन में भेजा नहीं, आपने केवल उतना ही नहीं, मैं बताता हूं आंकड़ा, मैं बताता हूं प्रदीप जी, ऐसा है करीब 6 लाख से ज्यादा उत्तर 24 परगना, 5 लाख से ज्यादा दक्षिण 24 परगना, हुगली, हावड़ा, बीरभूमि, बर्धमान, नादिया, मुर्शिदाबाद में 11 लाख वोटरों के नाम ज्यूरिडिक्शन में डाले गए, मालदा में 8 लाख वोटर्स के नाम डाले गए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डाले गए हैं, उनको अपना प्रमाण लेकर के आना है। सवाल इस बात का है कि यही वो जिले हैं पश्चिम बंगाल में खास तौर से जिनकी डेमोग्राफी भी पिछले 15 साल में बदली है। इस डेमोग्राफी चेंज को हम क्यों ना कोट करें? वो ठीक है, आपने एसआईआर में दिया अपनी जगह पे सारी चीजें, लेकिन डेमोग्राफी बदली है साहब। 15 साल पहले इंडियन हम लोग का भारतवर्ष का नागरिक कितना था? 15 साल पहले नागरिक कितना था, आज नागरिक कितना है? तो ऐसे जो हर देश में नागरिक बढ़ता है, जनरेशन चेंज होता है, नागरिक बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, इसीलिए जनसंख्या हमारा पश्चिम बंगाल में बढ़ा है। डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। जिन जगहों पर हिंदू मेजोरिटी में था, आप कह रहे हैं कि 15 साल में इतना बच्चा पैदा कर दिया गया वहां पर कि हिंदू माइनॉरिटी में चला गया। नहीं, एक मिनट शेखर जी, मुर्शिदाबाद में कोई कभी भी हिंदू मेजोरिटी में नहीं था, नॉर्थ दिनाजपुर में कभी हिंदू मेजोरिटी में नहीं था, मालदा में कभी हिंदू मेजोरिटी में नहीं था, वहां पर माइनॉरिटी मेजोरिटी में था। आप लोग को कौन समझ आए ये हिंदू मेजोरिटी में था? मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में, दक्षिण उत्तर 24 परगना में वो माइनॉरिटी मेजोरिटी में था। आपके हिसाब ठीक है, नहीं ठीक है, मैं इसका जवाब बीजेपी से लेता हूं। हमारे साथ में अविरल मलिक जी हैं। अविरल जी, जिस तरीके की स्थिति ममता बनर्जी जिस तरीके से बैठी हैं धरने प्रदर्शन पर, जो स्थिति है, प्रदीप जी कांग्रेस से कह रहे हैं कि कई इलाके ऐसे हैं, दिनाजपुर है, 24 परगना है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, यहां पर हिंदू तो कभी मेजोरिटी में था ही नहीं। यह उनका अभी का स्टेटमेंट है जी। और एसआईआर की प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम हटे हैं उनका सीधा आरोप है कि मेलाफाइड तरीके से हटाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहां मौजूद हैं प्रदीप जी, तो प्रदीप जी के विषय में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि प्रदीप जी की पार्टी के ही एक नेता है, वरिष्ठ नेता है, और वो लीडर ऑपोजिशन भी रहे, अधीर रंजन चौधरी साहब। तो अधीर रंजन चौधरी जी का क्या स्टैंड रहता है ममता दीदी के प्रति वो सबको मालूम है, बिल्कुल स्पष्ट है। उनका विरोध रहता है हमेशा, उनका हमेशा विरोध रहा, और किस किस प्रकार से उनका विरोध रहा। तो मैं समझता हूं शायद अधीर रंजन चौधरी जी के स्टैंड को तवज्जो दी जानी चाहिए, और वही एक तरीके से कांग्रेस का स्टैंड है। और रही बात जहां तक विषय इनके द्वारा जिस प्रकार की बात की जा रही है ममता दीदी के द्वारा, तो पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है। और अधीर रंजन चौधरी जी का मैंने नाम लिया, वो इसीलिए मैंने लिया क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हमेशा ममता बनर्जी के खिलाफ रहे, तथ्यों के आधार पर ममता दीदी की मुखरता के साथ विरोध करते रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा है, एक अलग विषय है। और शायद मुझे लगता है इसी वजह से वो एलओपी के पद से भी हट गए, ये भी एक बिल्कुल अलग विषय है। और जहां तक विषय एक तरीके से ममता दीदी का, तो ममता दीदी विरोध कर रही हैं, बोल रही हैं, मैं समझता हूं उसमें कोई तथ्य लॉजिक इसलिए नहीं, अगर एसआईआर की बात कर जाए वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो वोटर लिस्ट को अपडेट करने का और एक तरीके से अपग्रेड करने की व्यवस्था है, और ये 9वीं बार इस देश में हो रहा है। तो मैं समझता हूं इस प्रकार की बयानबाजी या फिर एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स करना पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, और जनता स्पष्ट रूप से समझ रही, बंगाल प्रदेश के नागरिक समझ रहे हैं। और एसआईआर से पीड़ा क्या है? एसआईआर से कुछ पीड़ा नहीं, अगर रियल वोट कटती है हम भी उसके खिलाफ हैं, नहीं कटनी चाहिए, किसी प्रकार से नहीं कटनी चाहिए, ना कटेगी, हमारा स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से। और अगर फिर भी कटती है किसी की रियल वोट, तो मौजूद है फिजिकली, वो जाएगा फिजिकली, आपत्ति दर्ज कराएगा, पुनः उसकी एक तरीके से उसका नाम जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात फेक वोटर्स की, तो निश्चित रूप से डंके की चोट पर फेक वोटर्स का नाम कटना चाहिए, फेक वोट्स कटनी चाहिए, और डबल ट्रिपल वोट्स जो हैं वो भी कटनी चाहिए। बहुत से लोग महापुरुष ऐसे भी इस देश में बैठे हुए हैं
जो रह रहे हैं बंबई में, लेकिन उनकी वोट आजमगढ़ में भी चल रही है, इटावा में भी चल रही हो सकती है, उनकी वोट जो है एक तरीके संभल में भी चल रही हो सकती है, और वो रह रहे हैं बंबई में, और बंबई में भी उनकी वोट चल रही है। तो मैं समझता हूं दो जगह वोटिंग करना, दो जगह वोट बनवा लेना पूर्ण रूप से संविधान का विरोध है, लोकतंत्र का विरोध है। तो ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया, बहुत से तमाम सारे ऐसे लोग हैं, सबने देखे होंगे 2-2, 3-3 वोट जो बनवा के घूम रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसे लोगों की वोट कटनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, और वो भी उस व्यक्ति को अधिकार है जो भारतीय है, जो हमारा देश का नागरिक है, ना कि किसी घुसपैठिए को अधिकार है कोई गलत तरीके से फर्जीवाड़े के तहत वोट बनवा है। तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है।